हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, डेट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या है, जिसे हम शॉर्ट में एनपीओ भी कहते हैं। सी मीनिंग है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फाउंडेड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू द पब्लिक आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न ना करके अपने मेंबर्स और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, उससे ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर के अंदर आप टोटल 3 फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जिसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिसमें सबसे पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो सेम कैश बुक की तरह बनता है, जो आपने लास्ट ईयर सीखा था। सेकंड अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सेम ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट की तरह बनता है। और थर्ड है आपकी बैलेंस शीट। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखेंगे कि ये कैसे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेडिंग है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये सेम कैश बुक की तरह बनता है, इसलिए इसके डेबिट साइड को आप रिसिप्ट साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को आप इसकी पेमेंट साइड कहते हैं। कैश बुक की तरह इसके भी बैलेंसेस होते हैं। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो आप इसे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। या नेगेटिव बैलेंस का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट से है। अगर बिजनेस में कैश आता है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर बिजनेस से कैश जाता है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस में कैश किस तरह से आता है, जिसे हम कैश इनफ्लो कहते हैं। कैश इनफ्लो बेसिकली एनपीओ के लिए इनकम्स हैं, जो दो नेचर में होती हैं। या तो कैश इनफ्लो का जो नेचर है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट आपका रिकरिंग होता है, यानी डेली रिसिप्ट्स हैं, जबकि कैपिटल रिसिप्ट आपकी नॉन रिकरिंग होती है, जो कभी कभी होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है कंपेयर टू कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी एक्सेट्रा, जबकि कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल है लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोमेंट फंड एंड लेगेसी। तो जब भी बिजनेस में कैश आएगा, इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेवेन्यू रिसिप्ट अगर रेवेन्यू है, टू कैपिटल रिसिप्ट अगर कैपिटल है। ऐसे बिजनेस में जो आउटफ्लो होता है वो बेसिकली एनपीओ के लिए एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ये एक्सपेंडिचर दो नेचर के हो सकते हैं, या तो ये नेचर में रेवेन्यू पेमेंट्स होंगे या ये नेचर में कैपिटल पेमेंट्स होंगे। रेवेन्यू पेमेंट्स नेचर में रिकरिंग होते हैं, यानी ये डेली खर्चे हैं, जबकि कैपिटल पेमेंट्स नॉन रिकरिंग होते हैं, जो कभी कभी होते हैं। रेवेन्यू पेमेंट्स का अमाउंट काफ़ी स्मॉल होता है कंपेयर टू कैपिटल पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स के एग्जांपल है सैलरी, ऑनोरियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जबकि कैपिटल पेमेंट्स के एग्जांपल है बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक्स एक्सेट्रा। जब भी एनपीओ से कैश जाएगा तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर रेवेन्यू है तो बाय रेवेन्यू पेमेंट, और अगर कैपिटल है तो बाय कैपिटल पेमेंट। फिर आप दोनों साइड को इक्वल करेंगे। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, जिसे आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट डेबिट साइड में आएगा, जिसे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसकी हेडिंग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये सेम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, इसलिए इसके डेबिट साइड को आप एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को उसके आप इनकम साइड कहते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में आती है, जिसे आप लिखते हैं बाय रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बेसिकली इनकम्स होती हैं एनपीओ की। और रेवेन्यू पेमेंट्स एनपीओ के लिए एक खर्चा है, एक्सपेंसेस हैं, इसलिए आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में लिखते हैं। टू रेवेन्यू पेमेंट्स। एनपीओ में कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जिनसे कैश नहीं जाता, पर वो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन लगता है तो इसे आप इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। अगर किसी एसेट को बेचने से लॉस होता है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और अगर प्रॉफिट होता है तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर आप दोनों साइड को इक्वल करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, जिससे आप टू सरप्लस लिखेंगे। सरप्लस को आप एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है
तो बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, जिसे आप बाय डेफिसिट लिखते हैं। इसे आप एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट होता है। थर्ड, आप बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट की हेडिंग होती है बैलेंस शीट एज एट। इसके लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं और राइट साइड में आप एसेट लिखते हैं। सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट के बैलेंसेस लिखेंगे। अगर आपका बाय बैलेंस सीडी आता है तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, इसे आप एसेट साइड में लिखेंगे कैश और बैंक। और अगर आपका टू बैलेंस सीडी आता है तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसे आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। देन जितनी भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो एनपीओ के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए आप इसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही जितनी भी कैपिटल पेमेंट्स होती हैं वो एनपीओ के लिए एसेट होती है, इसलिए आप इसे एसेट साइड में लिखेंगे कैपिटल पेमेंट्स। फिर आप कैपिटल फंड लिखेंगे। कैपिटल फंड में आप ऐड करेंगे सरप्लस अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आता है, और लेस करेंगे डेफिसिट अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेफिसिट आता है। इसका अमाउंट आप बाहर लिखेंगे। फिर आप दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आती हैं तो आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पर कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं होता है। इस केस में आपको लास्ट ईयर के बैलेंसेस गिवन होंगे, जिसके बेसिस पे आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इसकी हेडिंग है बैलेंस शीट एज एट। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसकी लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड होती है और राइट साइड एसेट साइड होती है। सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट के बैलेंसेस लिखेंगे। अगर आपको बाय बैलेंस बीडी गिवन है तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, आप इसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर आपको टू बैलेंस बीडी गिवन है तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, इसे आप एसेट साइड में लिखेंगे कैश और बैंक। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर के कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन होंगे, जिससे आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ऐसे अगर आपको लास्ट ईयर के कैपिटल पेमेंट्स गिवन है तो उसे आप एसेट साइड में लिखेंगे। आप दोनों साइड को इक्वल करेंगे। आपकी एसेट साइड ज़्यादा आएगी, जिससे आपका बैलेंस फिगर में अमाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा, जो और कुछ नहीं कैपिटल फंड है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन ना हो तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपके अकाउंट कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। उसके बेसिस पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अगर आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल होते हैं तो आपका क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ये टोटल 10 टर्म्स हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए, और ये कौन सी साइड में लिखे जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के, आपको पता होना चाहिए। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस हीट। इस चैप्टर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक कीजिए बेल आइकन पर डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।